हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्स एकेडमी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 7th हिस्ट्री का है। इन द प्रीवियस वीडियोस यू मस्ट हैव सीन चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था अबाउट द मिडीवल पीरियड। इट वाज बेसिकली अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मिडीवल पीरियड में what events happened and where people how the people made their kingdoms and empire and so on. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। सो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स की जब हम बात करते हैं तो किंग्स जो है वो कैसे अपना किंगडम को बनाते थे, कैसे इमर्ज करते थे डिफरेंट स्टेट्स को। अभी जो हमारी स्टेट्स हैं वो उस टाइम पे किसी न किसी किंग के अंडर होंगी, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं वो कैसे मैनेज करते थे, अपने किंगडम को कैसे रूल करते थे, कैसे चलाते थे, वॉर्स कैसे करते थे, उन सब के बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो अपने जो उनका किंगडम था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते थे, कैसे अपने जो रेवेन्यूज़ थे उनको यूज़ करते थे, और कैसे वो अपने जो और भी जो उनके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स थे, जो पावरफुल लोग थे उस टाइम पे, उन लोगों के साथ वो कैसे कोऑर्डिनेट करते थे और अपने किंगडम को वो रूल करते थे और चलाते थे, ठीक है। सो अब आप जो अपनी स्क्रीन पे मैप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट मैप है आपकी बुक में भी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज हुई हैं 17th सेंचुरी में। ओके, 17th सेंचुरी में इमर्ज हुई हैं बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज। ओके, सो अब जब हम बात करते हैं डायनेस्टीज की, सो डायनेस्टीज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर किंग थे तो उनकी अपनी एक डायनेस्टी थी, और उस डायनेस्टी से जो किंग के जो बेटे थे सो एंड सो करते करते क्या हुआ, किंग बनते चले गए, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर डायनेस्टी ही है जो एक पूरे रीजन को क्या कर रही है, रूल कर रही है, ठीक है। सो 17th सेंचुरी में जैसे आप मैप में देख पा रहे होंगे अभी भी, दैट उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वो रूल्ड बाय द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज। ओके, सो जब हम बात करते हैं डायनेस्टीज की तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। जैसे हमने मैप में अभी जब देखा था तो क्या था हमारा, द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ओके, सो जब आपने मैप में देखा था तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे, पर्टिकुलर रीजन्स थे जो एक ही पर्टिकुलर डायनेस्टी जो है उन्हें रूल कर रही थी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इमरजेंस उनकी कैसे हुई, उन डायनेस्टीज़ की इमरजेंस कैसे हुई, जब हम इस चीज़ को देखते हैं बाय द 17th सेंचुरी, जैसे हमने बात की 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हुआ था, ठीक है। सो बाय द 17th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और द वॉरियर चीफ्स हु वर नोन एज समांतास। ओके, सो समांतास कौन थे, बिग लैंडलॉर्ड्स जो जिनके पास बहुत बड़े बड़े क्या थे, एरियाज थे, उनके पास लैंड थे, और दूसरे थे वॉरियर चीफ्स। ओके, सो इनको क्या कहा जाता है, समांतास, जो सबऑर्डिनेट करते थे किन्हें, किंग्स को, जो जिस भी रीजन में वो रहते थे, बिग लैंडलॉर्ड्स या वॉरियर चीफ्स, तो क्या होता था वो उन रीजन के डिफरेंट रीजन्स में रहते थे सब कॉन्टिनेंट के, तो वो किसे सबऑर्डिनेट करते थे, वहाँ के जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे। ओके, सो क्या था दैट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि वो इन्हें सबऑर्डिनेट करते थे, और सबऑर्डिनेशन में क्या आता था कि उनके साथ उनके कोर्ट में वो प्रेजेंट रहते थे, उनके कोर्ट्स होते थे तो उसमें वो प्रेजेंट रहते थे, देन उन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, किसे, टू द एग्जिस्टिंग किंग्स, देन ऑल्सो दे ऑल्सो यूज टू गिव देम बिग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ठीक है। कौन देता था, समांतास, एग्जिस्टिंग किंग के क्या थे, सबऑर्डिनेट्स थे। सो यहाँ पे क्या है दैट एज समांतास गेन्ड पावर, ओके, समांतास गेन्ड पावर। अब जैसे क्या था, वो इनके क्या थे, सबऑर्डिनेट थे, राइट, their role was to subordinate the existing kings,
बट क्या होता था, जब समांता के पास एक्स्ट्रा पावर गेन कर लेते थे वो, ओके, जब वो एक्स्ट्रा पावर क्या करते थे, गेन कर लेते थे, तो दे वर यूज्ड टू नोन एज महासमांतास और महामंडलेश्वरा, ओके, सो दे वर कॉल्ड एज महासमांतास और महामंडलेश्वरा, ओके। सो अब वो कैसे गेन करते थे पावर, जब वो उन्होंने पावर गेन करी तो उसके भी उनके अपने टेक्निक्स होती थी, ओके, वेज होते थे, जिससे क्या होता था, जो समांतास थे, समांतास कौन थे, बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ, वो कैसे पावर को गेन करते थे, वो गेन कैसे करते थे पावर। अब यहाँ पे क्या आता है, महासमांतास और महामंडलेश्वर का मतलब क्या है, दैट अ ग्रेट व्हाट, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ रीजन और अ सर्कल, ओके, लॉर्ड, ठीक है। सो किंग के अलावा वो अपने आप को लॉर्ड मानने लग जाते थे जब उनके पास पावर ज़्यादा हो जाती थी। तो इस केस में क्या होता है कि दो तरीके से होता था। अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं राष्ट्रकूटास, जो सबऑर्डिनेट करते थे चालुक्यास को इन डेक्कन, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, वो पावर कैसे गेन करते थे, ओके, सो पावर कैसे गेन करते थे, सबसे पहला जो हम केस देखते हैं वो है राष्ट्रकूटास, जो किसके सबऑर्डिनेट्स थे, सबऑर्डिनेट करते थे वो चालुक्यास को, ओके, इन डेक्कन, तो वो उन्हें सबऑर्डिनेट करते थे। अब क्या हुआ यहाँ पे, राष्ट्रकूटास के जो एक चीफ थे उनका नाम था दंती दुर्गा, दंती दुर्गा, ठीक है, उनके चीफ थे, किसके चीफ थे, किसके चीफ थे बच्चों, राष्ट्रकूटास के, ठीक है। तो उनके चीफ थे, व्हाट ही डिड, ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल, जिसे हम कहते हैं हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भा। तो उस पर्टिकुलर रिचुअल के अंदर क्या था, दैट दे, इफ that particular person is not belonging to the kshatriyas, so still क्या होता था, उस पर्टिकुलर रिचुअल से वो क्षत्रिय क्लैन के मेंबर बन जाते थे, ठीक है, वो क्षत्रिय क्लैन के मेंबर बन जाते थे। जो भी सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए थे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस रिचुअल को फॉलो करने के बाद क्या होता था, वो क्षत्रिय बन जाते थे। सो क्षत्रियस क्या होते हैं, बेसिकली दे आर द पीपल हु एक्चुअली फाइट, नॉट फाइट बेसिकली, बट क्षत्रियस का क्या होता था, मेजर जो उनका बेस था, दैट वाज रिलेटेड टू आर्मी, ओके, रिलेटेड टू आर्मी एंड सो ऑन। सो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम केस बात करें राष्ट्रकूटास की, जो चालुक्यास को सबऑर्डिनेट करते थे और जो उनके चीफ थे दंती दुर्गा, उन्होंने एक रिचुअल फॉलो किया जिससे वो क्षत्रिय क्लैन के मेंबर बन गए। तो फर्स्ट चीज़ ये हो जाती है, ओके, फर्स्ट चीज़ क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है जिससे उन्होंने पावर गेन करी, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये हो गया, जो उन्होंने रिचुअल फॉलो किया था, वो रिचुअल क्या था, वो रिचुअल था हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भा, ओके। जब उन्होंने ये फॉलो करा तो क्या हुआ, पावर उन्होंने गेन कर ली, पावर क्या की, उन्होंने गेन कर ली। सेकेंड जो हमारा अब एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स जो थे वो अपने आप को महासमांतास या महामंडलेश्वर कैसे बनाते थे, खुद को कैसे पावर गेन करते थे। सेकेंड जो आपका हो जाता है वो हो जाता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं खडम्बा मयूराश्रमन का एंड प्रतिहारा हरिचंद्र का, ठीक है। सो आपने जैसे मैप में भी देखा होगा, तो ये जो थे, what they did, they were belonging to enterprising families. So what they did, उन्होंने अपना जो एक हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसे छोड़ के they took arms and they successfully established their kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. जो हमने मैप देखा था, मैप 1 जो हमने वीडियो में पहले देखा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या था, जो गुर्जरा प्रतिहारा थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा किंगडम बनाया था जिसमें राजस्थान और कर्नाटका रिस्पेक्टिवली आते थे, एक्यूमुलेट होते थे, और उन दोनों के एक्यूमुलेशन से क्या था, एक उनका पूरा किंगडम बन जाता था, ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कदम्बा एंड
किसका? एंड प्रतिहरा हरिश्चंद्र का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसे ड्रॉप कर दिया और अपनी किंगडम बनाने के लिए उन्होंने क्या उठाए? आर्म्स उठाए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया जिसमें हम कह सकते हैं दैट हाउ द समांतास दे बिकेम महासमांतास और महामंडलेश्वर बाय गेनिंग पावर, ठीक है। सो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं सबको, एवरीवन वांटेड देयर ओन किंगडम्स, एवरीबॉडी वांटेड टू बिकम अ रूलर, बट उसके लिए भी क्या, यू नीड ब्रेन, एंड most important is that you need to make sure that you gain power, because अगर ruler, if a particular ruler is not powerful, then there's no point. If he doesn't have power, he doesn't have tools, he doesn't have his own army, he doesn't have his own administration, he doesn't have his own land, state, जिनको एक पूरी kingdom जब उनके पास होगा ही नहीं, जब वो power ही नहीं होगी, तो उन्हें हम ruler कैसे consider करेंगे, right? So these were all the we can say necessary things which one ruler, which one king should have. Okay, so ये हमारा क्या है टॉपिक जो था हमारा था द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब जब हम बात करते हैं, एमर्जेंस तो हो गई, ओके, न्यू डायनेस्टीज की एमर्जेंस हुई, किंगडम्स भी बन गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उन किंगडम्स को चलाने के लिए यू नीड एन एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट डू यू नीड? यू नीड एन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन अ प्रॉपर मैनर इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट में क्या होता है, सो अभी जो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की, ओके, सो उसमें क्या है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अपने एडमिनिस्ट्रेशंस है। एडमिनिस्ट्रेशंस का रोल क्या होता है? टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन अ मैनेज्ड ऑर्डर, ठीक है, एक प्रॉपर वे से चल रहा है। जैसे आपके टैक्सेस होते हैं, तो टैक्सेस आते हैं तो उसे कैसे यूटिलाइज किया जाए, किस किस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, मार्केटिंग सेक्टर है, सो उसमें कैसे कैसे जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं या जो टैक्सेस हैं वो कैसे उसमें हम क्या करें, हम उन्हें यूटिलाइज करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक काम होता है टू मेक श्योर दैट everything is going in a proper manner in the country, and also to make sure that whatever the problems and whatever the issues people are facing, so उस issues को उनको solution provide करना, गवर्नमेंट को solution provide करना, ठीक है। सो उस टाइम पे भी क्या था, जैसे अभी होता है वैसे ही किंग्स के टाइम पे भी होता था। किंग्स के टाइम पे किंगडम्स होते थे, उन किंगडम्स को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन administration in the kingdoms, okay. So administration in the kingdoms, now we can say kings used to call themselves maharaja, adhiraja, tirubhavana, chakravartin and so on। so वो अपने आप को एक स्टेटस देते थे, एक स्पेशल टाइटल्स प्रोवाइड करते थे अपने आप की, अपनी पावर को क्या करने के लिए, दिखाने के लिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि अगर रूलर्स होंगे, किंग्स होंगे, तो अगर किंगडम्स भी होंगे तो क्या है, किंग्स को तो कुछ चाहिए ना। किंग्स को क्या चाहिए? किंग्स को चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है? उनको मेक श्योर करना कि जो किंगडम है वो क्या हो, पीसफुली वर्क करता रहे और जो किंग्स है वो आराम से रूल कर सके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ चीज़ क्या आती है, दैट हमने क्या बात करी थी अभी रिसेंटली कि द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज में कि जो समानतास थे, जो सबॉर्डिनेट करते थे किंग्स को, ओके, सो उनका भी एक पावर शेयरिंग था किंगडम में, ओके, उनकी भी एक से थी, बिकॉज आफ्टर किंग्स दे वर द ओनली पीपल हु वर पावरफुल, राइट। आफ्टर द किंग्स इन अ स्पेसिफिक किंगडम जो समानतास थे, जो सबॉर्डिनेट करते थे किंग्स को, वो सबसे इम्पॉर्टेंट थे और उनके पास किंग्स के बाद सबसे ज़्यादा पावर थी, ठीक है। सो क्या होता था, जो ये समानता थे उनके साथ साथ और भी लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। फॉर एग्जाम्पल पीजेंट्स, ओके, पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, ब्राह्मण्स थे, बिकॉज यू नो दैट इन द एंशिएंट पीरियड एंड अभी भी ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा पावर एंड रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ें भी थी। समानता के साथ साथ और लोग क्या थे, पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, ओके, देन ब्राह्मण्स थे,
ओके। सो ये लोग भी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, किंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि क्या होता था इन लोगों से वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। एंड इनफैक्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। किसके लिए इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज इंपॉर्टेंट थी? फॉर किंग, ठीक है। तो ये अपार्ट फ्रॉम समांतास, अपार्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, peasants, traders, brahmins and influential families were very important for the king because they used to collect revenue from them. For example, आप देख सकते हो कि peasants जो थे वो जितने भी क्रॉप्स या जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे अपने लैंड पर, ओके, सो क्या होता था उस प्रोडक्शन में से, उस पर्टिकुलर चीज़ में से जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन, some of the portion they used to give it as a revenue or as we can say tax to the king, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। पीजेंट्स जो थे कुछ पोर्शन जो अपना होता था, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उस चीज़ में से क्या होता था, वो कुछ पोर्शन जो है किंग को दे देते थे, ठीक है। देन हम क्या देख सकते हैं, सेकेंड जो चीज़ था वो होता था कि वो रेंट भी देते थे। किसको रेंट देते थे? टू अ लॉर्ड, ओके। और लॉर्ड क्या होते हैं हमारे, जो समांतास होते हैं या फिर किंग। सो डायरेक्टली कहीं ना कहीं सब आपस में इंटरलिंक्ड है, ओके। एवरी पर्टिकुलर पर्सन इन द किंगडम वॉज इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, ओके। सो यहाँ क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो भी लॉर्ड थे जो लैंड को अपना मानते थे, तो वो पीजेंट्स को क्या करते थे, वो कहते थे कि अगर आपको हमारे यहाँ पे खेती करनी है, आपको काम करना है, सो यू मस्ट पे अस सम रेंट और ईदर यू शुड गिव अस सम पोर्शन ऑफ योर, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसको आपको हमें देना पड़ेगा। सो दीज वर दी वेज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब वो जो रेवेन्यू है वो क्या होता था, दूसरे तरह से होता था, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से भी आता था। रेवेन्यू जो था वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से भी आता था। ट्रेडर्स तो थे, ट्रेडर्स भी जो भी प्रोड्यूस करते थे कुछ पोर्शन जो था, अगेन ट्रेडर्स का भी था दैट कुछ पोर्शन जो था वो किंग्स को देते थे, ओके, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देते थे। तो बेसिकली ऑब्वियसली इट विल गो इन द पॉकेट ऑफ किंग, राइट। सो पीजेंट्स और ट्रेडर्स पोर्शन देते थे, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज रेवेन्यू जनरेट, टैक्सेस देती थी, रेवेन्यूज देती थी, ठीक है। सो जो ये इनका फंक्शनरी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू था वो क्या था, वो यूजुअली आता था इन मेन एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज जो थी। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ओके। ये थ्री मेन इंपॉर्टेंट वी कैन से communities were there who were providing revenue to the kingdom, okay। और ब्राह्मण्स का भी कुछ ना कुछ पार्ट रहता था इसमें, that they also used to provide them revenue। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ क्या आती है, that administration की जब बात होती है तो हमने क्या बात करी, एक किंग के लिए अपनी आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होती है? आर्मी। बिकॉज whenever the war takes place, किंग्स का क्या होता था, that we should win, we should celebrate our victory, right? So यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था उनके लिए, आर्मी भी इंपॉर्टेंट थी। अब आर्मी में क्या होता था, दैट हाउ आर्मी, मतलब जो आर्मी है उस पर भी कैसे किंग्स कंट्रोल रखते थे, किंग्स कंट्रोल रखते थे बाय अपॉइंटिंग पीपल फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली, जो क्या थे, जो सबऑर्डिनेट करते थे एक तरीके से, या फिर जो उनके क्लोज रिलेटिव्स होते थे, उनकी फैमिली के जो मेंबर्स, जो क्लोज रिलेशंस होते थे, जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे किंग्स के फैमिली के अंदर, ठीक है। सो जो रिलेटिव्स होते थे या जो उनकी फैमिली मेंबर्स भी होते थे, वो उनको अपनी आर्मी में क्या करते थे, अपनी आर्मी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट वो उनको दे देते थे। क्या करते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट थी उनको वो दे देते थे, ताकि क्या है, उनका ट्रस्ट बना रहे। सबसे इम्पोर्टेंट था ट्रस्ट प्लस सेकेंड थिंग वाज दैट, ट्रस्ट के साथ साथ सेकेंड थिंग वाज दैट जो एक कमांडिंग है वो किंग के डायरेक्शन से ही हो। जो भी किंग बोलेंगे उनके जो क्लोज रिलेटिव होंगे, जो आर्मी के उस पोस्ट पे होंगे, क्या है, वो उन्हीं की बात मानेंगे।
ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता था, किंगडम्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कैसे वर्क करता था। समहाउ आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी हद तक जो अभी प्रेजेंट में है और जो पहले पास्ट में था वो सिमिलर ही है। ठीक है, अगर हम कलेक्टिंग रेवेन्यूज की बात देखें, बिकॉज अभी हम टैक्सेस पे करते हैं, उस टाइम पे किसी और तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, सो दीज वर द मोस्ट in today's video, these were the most important topics: the emergence of new dynasties and the administration in the kingdoms. Okay, so in the next video we'll be continuing this chapter and I hope कि आपको ये clear हुआ हो. So next video में मिलते हैं. Thank you. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।